सा जड़ है, कौन सा तना है, कौन सा पत्ती है, और कहीं न कहीं पूछा जाता है कौन से बीज वाले कहीं न कहीं फल है। तो आप देखोगे कि जड़ की बात जब करेंगे ना, तो जैसे चुकंदर आपने देखा होगा, मूली देखा होगा, शलजम देखा होगा, ये सब क्या है? जड़ है, ठीक है ना? अब आप देखोगे कि जड़ को पहचानने का एक तरीका है, जैसे कि आप देखोगे मूली देखोगे तो उसमें छोटे-छोटे से, जैसे मूली है, ठीक है? तो छोटे-छोटे से आपको जिसे सिला जाता है ना जिन धागों से, उससे भी पतले-पतले रेशे होते हैं, ठीक है? तो जहाँ पर भी वो दिखाई देगा आपको, वो क्या होंगे? जड़ होंगे। लेकिन जब वो, जैसे आलू है, उसमें रेशे नहीं दिखाई देंगे आपको। जैसे अदरक है, रेशे नहीं दिखाई देंगे, तो वो क्या होते हैं? तना होते हैं, ठीक है? और पत्ता गोभी क्या होता है? ये तो साफ-साफ लगा हुआ है पत्ता, तो इससे आसान हो ही नहीं सकता। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कहते हैं, ये सवाल नहीं पूछा गया था, जब मैं पूछूंगा क्या पूछा गया था, तो सवाल भी नहीं बताते हैं, ठीक है? ये बच्चों ने ही सवाल भेजे हैं कि सर जड़ से प्रश्न आया था कि कौन सा जड़ नहीं है, तो वो चीज मैंने अपने अपने हिसाब से यार क्वेश्चन का ऑप्शन डिजाइन कर दिया। अब हमें तो थोड़ी पता है क्या ऑप्शन आया था, ऑप्शन मैंने खुद डिजाइन कर दिया, बाकी चीजें तो डिटेल में समझा रहा हूँ ना। आपको सिर्फ इस चीज से मतलब है कि किस तरीके क्वेश्चन आ रहे हैं, उससे रिलेटेड चीजें मैं आपको एक्सप्लेन कर भी रहा हूँ, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? तो पत्ता गोभी यहाँ पर देखने को मिलेगा, जैसे पालक है, पत्ता है, ठीक है? अब पूछ देता है कि जो आपके बीज वाले पौधे बीज वाले फल कौन-कौन से हैं, सब्जी कौन-कौन सी है? तो जैसे मान के चलो भिंडी है, टमाटर है, ठीक है ना? ये सब सीताफल है जिसको हम लोग कद्दू कहते हैं, ये सब बीज वाले पौधे होते हैं। और कल भी एक प्रश्न पूछा था कि कौन सा बीज वाला पौधा नहीं है, या फिर एक सवाल बना था कल कि कौन से पौधे ऐसे होते हैं जो बिना बीज के भी उग जाते हैं, तो वो सब इस चीजों को हम लोगों ने कल डिस्कस करा था, ठीक है? एक प्रश्न और यहाँ पर आया था कि सर्वाधिक कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है, ठीक है? तो चेरापूंजी बहुत पहले जो था, इसका आंसर होगा वो आपका होगा राजस्थान, ठीक है? कुछ चीज और डिटेल में देख लीजिए। ये क्वेश्चन जो बदल जाते हैं ना वन लाइनर, जिसके बारे में आपने कहीं नहीं पढ़ा है, तो वो बच्चों को, और एक एक नंबर से बच्चे फेल होते हैं, ये भी चीज आप जानते हो, ठीक है? तो यहाँ पर देखो, वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऑथेंटिक अपडेट, सबसे ऑथेंटिक कंटेंट आपको यहाँ पर मिलता है सबसे पहले, ठीक है? तो 4 गुना हमसे ज्यादा कौन देख सकता है? वही देख सकता है जो हमसे दूर। हमसे दूर कौन हो सकता है? जो आसमान में होगा। पाताल से तो कोई देख नहीं सकता, कोई भी नहीं देख सकता। जमीन के अंदर से कोई देख सकता है क्या? नहीं। पक्षी देख सकता है ऊपर से, और वो पक्षी कौन देख सकता है? जो 4 गुना हमसे बहुत ज्यादा दूर उड़ता हो, वो कौन उड़ सकता है? कौवा बहुत ज्यादा दूर तो उड़ता नहीं है, कोकिला, कोकिला तो है ही नहीं, कोयल होता है, ठीक है? बाज, कबूतर, कबूतर तो बहुत ज्यादा ऊपर उड़ता नहीं है। चील, बाज, गिद्ध, बिल्कुल फैक्ट है। ये वाले जो है ये आपके राइट आंसर हो गए। बहुत ऊंचाई पर तो बांस के खंभे से कनेक्शन तो है नहीं, तो बी तो आंसर होगा नहीं। बी जहां जहां दिखता है उसको कलर कर दो, ठीक है? ए सही होगा तो ए वाला ऑप्शन सही होगा, यहाँ पर ए है ही नहीं तो ए भी गलत हो गया। तो देखो आराम से आपका आंसर नंबर सी निकल के आ गया। चलिए, यहाँ पर डिसऑर्डर से भी सवाल। ऑटिज्म वो बच्चे होते हैं जो आई कांटेक्ट नहीं बना पाते, जो बच्चों से बात नहीं कर पाते, जो समाज के लोगों से बात नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना? तो वो कौन सी वाली समस्या है? तो देखो, दृष्टि और श्रवण समस्या तो है नहीं, ठीक है? दृष्टि और श्रवण समस्या मतलब कि बच्चा दृष्टि मतलब देख नहीं सकता, श्रवण मतलब सुन नहीं सकता, सामाजिक संपर्क मतलब कि किसी से बात नहीं कर पाता, ये तो सही बात है, ठीक है? शाब्दिक और अशाब्दिक संचार में समस्या, बोलने में कठिनाई का अनुभव होता है, या हिचकिचाने में की दिक्कत होती है, बोलते समय एकदम हमारे जैसे नहीं बात कर सकते, आपके जैसे नहीं बात कर सकते, बोलते समय पता चलेगा कि इसको कोई ना कोई तकलीफ है, ये ठीक से बोल नहीं पा रहा। दोहराव वाला व्यवहार, बार बार किसी चीज को दोहराना, बार बार किसी चीज को दोहराना, बार बार किसी चीज को दोहराना, जैसे मम्मी पानी दो, मम्मी पानी दो, मम्मी पानी दो, मम्मी पानी दो, बार बार मांगना इस चीज को। तो ये सारी चीजें हैं, और ठीक है, उससे रिलेटेड जैसे कि मान के चलो आपको 10,000 रुपए की जरूरत है, मैं कहूंगा 10,000 का अनाज ले लो, तो पाड़ नहीं है, ठीक है ना? तो पाड़ ये है, जिस चीज में, जिस क्षेत्र में आपको मदद चाहिए, उस क्षेत्र में मैंने आपको मदद प्रोवाइड कर दी, उसको बोला जाता है पाड़, स्कैप फोल्डिंग। लेकिन जिस क्षेत्र के दौरान, जैसे कि आप शादी चल रहा है, जैसे तिलक है, आज कितना तारीख है? 30 तारीख है, 2 तारीख को तिलक है, ठीक है? अब यहाँ पर आपको 10,000 रुपए की रिक्वायरमेंट है, तो मैंने क्या किया, 2 तारीख से पहले पहले आपको क्या कर दिया, 10,000 रुपए की, 10,000 रुपए मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया। इंपॉर्टेंट था, आपको चाहिए था, मैंने प्रोवाइड कर दिया। तो जो 30 तारीख से लेकर के 2 तारीख का जो समय था ना, जिस दौरान आपको मदद चाहिए थी, उस दौरान जो कहा जाता है उसको क्या कहा जाता है? जेडपीडी कहा जाता है, ठीक है? तो कहने का मतलब है कि जो भी एक ऐसी अवस्था जिसमें आपको मदद की रिक्वायरमेंट होती है, उस दौरान अगर आपको मदद किया जाता है, तो उस मदद को क्या कहा जाता है? पाड़ कहा जाता है। और जो मर्डर का सॉरी, जो मदद का ड्यूरेशन होता है, जो मदद का ड्यूरेशन होता है, वो जिस दौरान घटनाएं घट रही होती हैं, उसको जेडपीडी कहा जाता है। तो बहुत आसान टॉपिक है, लेकिन चीजें जो है थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लगने लगती हैं जब तरीके से आप नहीं पढ़ोगे तो, ठीक है? मानकीकृत बुद्धिलब्धि परीक्षणों को प्रसारित करना प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को नोट्स बनाने के सही तरीके का बताया जाना बिल्कुल fact है, ठीक है? ये गलत हो गया। बुद्धिलब्धि से कहीं ना कहीं कनेक्शन है ही नहीं यहाँ पर जेडपीडी का। यहाँ पर तरीके से क्या है कि आपको थोड़ी सी मदद दी जाए, तो बस थोड़ी सी आपको मदद देना और तरीके बताना, जैसे कि सीटेट में आपको क्या पढ़ाई करनी है उस चीज के बारे में, ठीक है? सीटेट में आपको क्या पढ़ाई करनी है, कैसे पढ़ाई करनी है, ये इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि क्या नहीं है, तो ये तो है, तो ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि कोई ना कोई तो होना ही चाहिए, कोई ना कोई तो गलत होगा ही, क्योंकि ये तो हो गया सही।